नमस्कार साथियों। द्रोणा पीसीएस की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की आपको शुभकामनाएं। तो अपना टॉपिक चल रहा था प्रत्यय। प्रत्यय में हमने कुछ चीजें कर ली थी कल, जिसमें मैंने परिभाषा बताई थी। अपना टॉपिक क्या था? प्रत्यय। प्रत्यय मैंने टुकड़े किए थे, तो प्रति प्लस ए है, ये चीज मैंने बता चुका था। प्रति अपने पिछला टॉपिक उपसर्ग की है, तो प्रति क्या है? उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग। और इसका मतलब होता है प्रत्येक। क्या मतलब होता है? अर्थ क्या होता है? प्रतीक। आया का मतलब होता है साथ साथ चलना, साथ साथ चलना। अब इसके बारे में आगे बात करूं, तो ये जो प्रति है, ये प्रति उपसर्ग किसका था? संस्कृत का उपसर्ग था। किसका था? संस्कृत का उपसर्ग था। आगे अगर मैं इसमें, आपको मैंने बताया था, आगे मैंने इसके बारे में बात की थी कि ये संस्कृत का उपसर्ग है। अब अगर मैं इसमें प्रत्यय के आगे अगर बात करूं, तो ये क्या थे? शब्दांश। ये क्या है? शब्दांश। और ये क्या होते हैं? प्रतंत्र होते हैं। क्या होते हैं? प्रतंत्र होते हैं। प्रतंत्र का मतलब होता है किसी शब्द पर आश्रित, किसी शब्द पर आश्रित। कोई ना कोई शब्द पर क्या होगा? आश्रित होते हैं। आगे अगर मैं बात करूं, आपको मैंने पढ़ाया था परिभाषा के बारे में बात करें अपने। इसके बारे में बात करूं, परिभाषा के बारे में अगर मैं बात करूं, तो वे शब्द जिसके अंत में या उत्तर में लगकर अर्थ में क्या कर देते हैं? परिवर्तन कर देते हैं। कि वे शब्द जिसके अंत या उत्तर में लगकर उसके अर्थ में क्या कर देते हैं? परिवर्तन कर देते हैं। उसे ही अपने क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। इनके बारे में आपने चर्चा पिछली वीडियो में कर चुके थे। इनके बारे में मैं पहले भी चर्चा कर चुका। ये तो मैं इसलिए करवा रहा हूं जिससे मैं जब आज जो टॉपिक करवा रहा हूं, उस टॉपिक पर मैं लेके आ सकूं आपको। अब मैंने आपको बताया था प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। प्रत्यय के प्रकार कितने थे? दो। एक था कृत, एक था तद्धित। ये दो प्रत्यय बताए थे मैंने। इसके बारे में अगर मैं आगे बात करूं, अगर मैं आगे इसके बारे में बात करूं, तो कितने भेद बताए थे या प्रकार? दो प्रकार बताए थे मैंने। कितने प्रकार बताए? दो। एक में कृत था, एक में तद्धित था। प्रत्यय के प्रकार कितने थे? दो। अगर मैं बात करूं तो कितने थे? दो। एक का नाम था कृत और एक का था तद्धित। अब देखो, इसमें देखो क्या था? इसमें था धातु प्लस शब्द था। जैसे मैंने कहा मर प्लस ना। मर क्या है? धातु है, न की शब्द है। ठीक है। और ना क्या जुड़ा उसमें? प्रत्यय जुड़ा। तो क्या बन गया? मरना। और मरना क्या है? मूल शब्द है। क्या है? मूल शब्द है। इनके बारे में चर्चा की थी। उसके बाद में अगर बताऊं, तो इसमें शब्द था, इसमें धातु ना होकर इसमें क्या था? शब्द। ठीक है। इसमें शामिल क्या 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 था बताओ? इसमें थी संज्ञा, सर्वनाम, सर्वनाम नहीं था सॉरी, क्रिया, विशेषण और क्रिया विशेषण। इनके बारे में चर्चा की थी अपनों ने। अगर मैं बात करूं इसके बारे में, इसमें क्या था? संज्ञा थी, इसमें सर्वनाम आ जाएगा, इसमें और क्या आएगा? विशेषण आएगा, और क्या आएगा?
ये चीजें हैं, ये चीजें आ जाती हैं। संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण। तो देखो कृत धातु में क्या नहीं आता, सर्वनाम, और इसमें क्या नहीं आएगी, क्रिया शब्द नहीं आएगा। इन चीजों के बारे में अपने चर्चा कर चुके थे, इनके बारे में चर्चा पिछली वीडियो में अपने कर चुके थे। अब बात करता हूं आगे, अब बात करते हैं इसी में, आगे बात करता हूं। अब आज अपने एक नियम करेंगे, मैंने थोड़ा बहुत कल बता दिया था नियम, क्योंकि पढ़ते नियमों से बने हैं। किससे बने हैं, नियमों से बने हैं। तो अपने पढ़ते में नियम लगा के देखते हैं। नियम क्या है, देखो शब्द, शब्द के अंदर आप दो भागों में बांटो इसे। पहले नियम में क्या है, दूसरे में क्या है, देखो प्रारंभिक, प्रारंभिक स्वर में, स्वर में परिवर्तन का नियम, नियम क्या है, प्रारंभिक स्वर में, प्रारंभिक स्वर में परिवर्तन का नियम, और अंतिम शब्द का लोप होगा। अंतिम स्वर का, अंतिम स्वर का लोप, अंतिम स्वर का क्या होगा, लोप होगा। अंतिम स्वर का क्या होगा, लोप होगा। और अगर अंतिम में उ प्लस ए बनता है, इसके भी उदाहरण कराऊंगा मैं, तो उसका क्या बनेगा, अव बनेगा। क्या बनेगा, अव बनेगा, उ का लोप नहीं होगा। उ और ए का क्या बनेगा, अव बनेगा। इस चीज को आप ध्यान रखोगे। नियम क्या कहता है, प्रारंभिक स्वर में परिवर्तन करोगे आप, अंतिम स्वर का क्या करोगे, लोप करोगे। और उ और ए की अगर कंडीशन आती है तो आप किसके रूप में लिखोगे, उसको अव के रूप में लिखोगे। तो देखो क्या करना है, नियम क्या है, प्रारंभिक स्वर में क्या करना है, परिवर्तन। अंतिम स्वर का क्या करना है, लोप। उ और ए की कंडीशन हो तो क्या बनाएंगे, अव बनाएंगे। अब इसमें देखते हैं क्या नियम है क्या नहीं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। मैं एक बार फिर, प्रारंभिक स्वर में क्या करना है, परिवर्तन। अंतिम स्वर का लोप। उ और ए की कंडीशन हो तो क्या बनाएंगे, अव बनाएंगे। क्या बनाएंगे, अव बनाएंगे। अब देखो आगे कौन से स्वर हैं, कैसे परिवर्तन करना है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो इस नियम के बारे में, अब देखो शब्द, यहां मैं लिखूंगा प्रारंभिक स्वर, प्रारंभिक स्वर में परिवर्तन। ठीक, इस साइड लिखूंगा अंतिम स्वर का लोप, अंतिम स्वर का लोप। और अगर उ प्लस ए कंडीशन हो तो क्या बनाएंगे, अव बनाएंगे। इन चीजों का अपने को विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो यहां देखो कि कौन से स्वर में कैसे परिवर्तन करेंगे, मेन चीज ये है। कैसे, जैसे देखो ए प्लस आ बराबर क्या बनाएंगे, प्रारंभिक स्वर में आ बनाएंगे। अगर ई, बड़ी ई, ए होगा तो ये बड़ा बना देंगे। अगर ऊ, बड़ा ऊ,
औ है तो क्या बना देंगे, ओ बना देंगे। अगर री है तो क्या बनाएंगे बताओ, और बनाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है विशेष रूप से। ए और आ बने तो अपने परिवर्तन किस में करेंगे, आ में। ई और ई बराबर करेंगे तो ए बना देंगे। ऊ ओ क्या करेंगे, औ बना देंगे। री का क्या बनाएंगे, अरे ये एक एक नियम मैं करवाऊंगा आपसे, पर पहले आप इसको कंठस्थ तो करो। ए और आ अगर स्वर है तो किसमें परिवर्तन करेंगे, आ में परिवर्तन करेंगे। ई ई ए आए तो किसमें परिवर्तन करेंगे, ए में। ऊ ओ औ को करेंगे तो किसमें, औ में करेंगे। री आए और में परिवर्तन करेंगे। ये आपको कंडीशन परिवर्तन में आपको पता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। ये आपको कंठस्थ करनी ही होगी। ए आ बराबर आ, ई ए बराबर ए, ऊ ओ औ तो औ बनाना है। री का और बनाना आर्य बनाना। इस चीज को आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। इस चीज को विशेष रूप से आपको ध्यान में रखनी है, ये नियम के रूप में है। अब देखो इस नियम में प्रत्यय कौन से आएंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे कि प्रारंभिक स्वर में परिवर्तन इस प्रकार परिवर्तन करना है, ठीक है। या अंतिम स्वर का क्या करना है, लोप, और ऊ और अव तो क्या बना देंगे, अव बना देंगे। ये आपको कंठस्थ रूप से याद होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कंठस्थ रूप से याद होनी चाहिए। अब देखते हैं इसमें प्रत्यय कौन से आते हैं। इस नियम में प्रत्यय कौन से आएंगे इनके बारे में चर्चा करते हैं। ये तो नियम हो गया। अब इस नियम से कौन कौन से प्रत्यय है जिनमें ये नियम लागू होगा वो भी तो पता होना चाहिए ना। अब देखो, जिन्हें वृद्धिकरण या जादू प्रत्यय कहते हैं। क्या नाम दिया गया है इन प्रत्ययों को, वृद्धिकरण या जादुई प्रत्यय कहते हैं। अब इनमें कौन कौन से प्रत्यय देखो, ए कौन सा प्रत्यय होगा, ए। अयन, ध्यान रखना इनका, ए अयन, आयन, ई और बड़ी ई, इकी, कौन सा, और ये और ये ए। इनके अंदर ये नियम लागू होगा और किसी भी प्रत्यय में आप ये नियम लागू नहीं करने हैं। तो देखो कौन कौन से में, ए अयन, आयन, ई ई, इकी, ये और ए, इनमें कौन सा नियम लागू करना है, जो अभी बताया है, प्रारंभिक स्वर में परिवर्तन, अंतिम स्वर का लोप, ऊ और ए हो तो क्या बना देंगे, औ बना देंगे। अपने पहले इन उपसर्गों के बारे में चर्चा करेंगे। इनके बारे में चर्चा करेंगे, इन प्रत्ययों के बारे में चर्चा करेंगे। कौन कौन से प्रत्यय हैं, आपके सामने मैंने 8 प्रत्यय लिख दिए। कौन कौन से हैं, ए अयन, आयन, ई ई, इकी, ये और ए। इन प्रत्ययों में अपने यह नियम लागू करेंगे। नियम क्या था, प्रारंभिक स्वर का में परिवर्तन, अंतिम स्वर का लोप, ए और आ आए तो आ, ई ए आए तो बड़ा ए, उ ओ औ आए तो औ, और री आए तो आर। इनका परिवर्तन सिर्फ इन्हीं, ये नियम सिर्फ इन्हीं उपसर्गों में अपने परिवर्तन करना है और अंतिम स्वर का लोप करेंगे। ऊ और ए अगर कंडीशन बन रही है तो वो किस में तब्दील हो जाएगा, औ में तब्दील हो जाएगा।
ये आपको ध्यान रखना है। जो पहला नियम बताया है मैंने, वो किन किन उपसर्गों में आपको यूज करना है। पहला नियम इसमें ए, अयन, आयन, ई, ई, इकी, और और ए, ये आपको कंठस्थ याद हो जाने चाहिए। कौन कौन से नियम है बताओ, कौन कौन से प्रत्यय होंगे? ए, अयन, आयन, ई, ई, इकी, ए। एक बार फिर, ए, अयन, आयन, ई, ई, इक, इकी, और ए। इनमें वो परिवर्तन वर्गीकरण वाले जो भी अभी नियम बताया वो नियम लागू होगा। मैं एक बार नियम फिर लिख देता हूं कि प्रारंभिक स्वर में क्या करना है। प्रारंभिक स्वर में परिवर्तन, प्रारंभिक स्वर में क्या करना है? परिवर्तन, ठीक है। और उसमें क्या क्या आएंगे? ए और आ आए तो क्या बना दोगे? आ, ई, ई, ए, ए तो क्या बना दोगे? बड़ा ए। ऊ, ऊ, ओ, आओ तो क्या बनेगा? ओ बनेगा। और री आए तो क्या बनेगा बताओ? ये बन जाएगा। अब इसी साइड में मैंने क्या लिखा था? अंतिम स्वर का लोप होगा, अंतिम स्वर का लोप होगा। और क्या लिखा था बताओ? ऊ और ए अगर कंडीशन बन रही है तो उसका आप क्या बना दोगे? अव का निर्माण कर दोगे। ऊ और ए की जगह आप क्या लिखोगे? अव शब्द अब लिखोगे। ये कंडीशन, ये जो नियम है वो किन प्रत्ययों में लागू होगा? इन प्रत्ययों में लागू होगा। कौन कौन से हैं? ए, अयन, आयन, ई, ई, इकी, ए। इनमें ये नियम आपका लागू होगा और प्रत्ययों में लागू मत कर देना। अब ये जो नियम है इन प्रत्ययों में अपने क्या करेंगे? लागू करते हैं। किस प्रकार लागू होंगे, क्या होंगे, ये अपने बात करते हैं। पहले अपने कौन सा प्रत्यय लेंगे? ए प्रत्यय लेंगे। कौन सा प्रत्यय लेंगे? ए प्रत्यय लेंगे। आज किसके बारे में पहले चर्चा करेंगे? ए के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे? ए प्रत्यय के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में चर्चा होगी? ए प्रत्यय के बारे में चर्चा होगी। किसके बारे में चर्चा करनी है? ए प्रत्यय के बारे में चर्चा करेंगे। ए प्रत्यय, प्रत्यय और किसके बारे में चर्चा करेंगे बताओ? ए के बारे में। पर मैं थोड़ा लिख देता हूं, ए प्रत्यय। किसके बारे में चर्चा करेंगे अपने? पहले ए प्रत्यय के बारे में। तो मैं पहले थोड़ा वो नियम लिख देता हूं, आप बार बार लिखूंगा तो आपके याद हो जाएगा। जैसे ए और आ जाए तो क्या बनेगा बताओ? आ बनेगा। ई, ई, ए, ए तो क्या बन जाएगा? बड़ा ए बनेगा। ऊ तो क्या बनाओगे बताओ? अगर री है तो क्या बनेगा बताओ? अंतिम स्वर का क्या करेंगे? लोप करेंगे। और ऊ प्लस ए हो तो क्या बनेगा? अब बनेगा। अब देखो मैं उदाहरण लेता हूं, क्योंकि ये तो मैंने इसलिए लिखा है कि आप कंफ्यूज ना हो जब मैं शब्द का निर्माण करूं। जैसे ए प्रत्यय की बात चल रही है अपनी, किसके उदाहरण चकेंगे हमें? ए प्रत्यय के। जैसे शिव प्लस ए है, शिव में कौन सा प्रत्यय जोड़ना है अपने को? ए प्रत्यय जोड़ना है, ठीक है। अपने दोनों कंडीशन पे चलेंगे। पहले आप ये देखो, शिव प्लस ए प्रत्यय जोड़ेंगे। शिव में क्या जोड़ना है? ए प्रत्यय। तो श में क्या है?
ई प्लस व प्लस ए, और अपने पास कौन सा प्रत्यय है, ए। ये टुकड़े हुए कि नहीं हुए, हुए, हो गए ना। अब अपने क्या करना है, इसमें परिवर्तन करना है ना। ये क्या कह रहा है, देखो, प्रारंभिक स्वर में, प्रारंभिक स्वर में परिवर्तन। प्रारंभिक स्वर में क्या करना है, परिवर्तन। तो प्रारंभिक स्वर यही है, इसकी जगह अपने क्या लिखेंगे, यही तो लिखेंगे ना। ये रहा आपके सामने। अंतिम स्वर का क्या कर देना है अपनों ने, लोप ही तो करना है। ये लोप कर दिया भाई आपके साथ। तो देखो, इसको इसके साथ जोड़ूंगा तो क्या बनेगा, अब इसका मैंने लोप कर दिया तो इसके साथ जुड़ेगा, क्या बना, शिव। तो शिव में ए जोड़ा तो क्या बना, शिव बना, क्या बना, शिव। अब वो पूछ ले शिव में उपसर्ग कौन सा है, तो वह मत कर देना। शिव में कौन सा उपसर्ग है, ए उपसर्ग है। एक कंडीशन तो आपको ये ध्यान रखनी है, शिव प्लस ए, पहली कंडीशन तो ये है। एक कंडीशन आपको और भी ध्यान रखनी है इसमें, एक कंडीशन तो शिव प्लस ए है। अब एक कंडीशन आपको और भी ध्यान रखनी है, वो कौन सी है, देखो, जैसे उसने दे दिया शिव में मूल शब्द और प्रत्यय कौन सा है, बात ये। तो अपने क्या लिखेंगे, स प्लस ए प्लस व प्लस ए, यही हुआ। तो ए किससे बना है, स, ये ए, ई ई ए से बना है। तो यहां क्या लगाओगे आप, इसकी जगह ई प्लस व, और उपसर्ग कौन सा लगा था, ए। अगर आपको ई लगा दिया तो इसको साथ जोड़ू तो क्या बनेगा, शिव। अब इसका क्या करना था, लोप। अगर आप इसका क्या कर दोगे, लोप कर दोगे तो ए इसके साथ जुड़ जाएगा, ये शिव प्लस ए। तो इस प्रकार आपको इस चीज का ध्यान रखना है दोनों कंडीशनों में। तो देखो, अब मैं आपको लिखवा देता हूं जिससे आपको परेशानी न हो। जैसे शब्द क्या था, शिव, शिव प्लस ए, अपने ए प्रत्यय के अंदर मैं यहां लिख देता हूं ए प्रत्यय। तो इसमें उदाहरण देखो, शिव प्लस ए, क्या बना, शिव बना, क्या बना, शिव। तो किस प्रकार बना, मैं वो टुकड़े भी कर देता हूं, स प्लस ई प्लस व प्लस ए प्लस ए। इसकी जगह मैंने क्या रखा, ए, इसका मैंने क्या किया, लोप। तो क्या बना शब्द, शेव शब्द बना। तो शेव में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, ए उपसर्ग लगा हुआ है। अगर वह शे का कोई मतलब है नहीं होता है, तो इसलिए इसमें शेव के अंदर एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, शेव शब्द में मूल शब्द कौन सा है, शिव। इस चीज का भी आप ध्यान रखना। तो ये उदाहरण था पहला, किसका, ए प्रत्यय का। जैसे शिव के अंदर मैंने क्या जोड़ा, ए प्रत्यय जोड़ा, तो क्या बना, शिव बना। और शिव में मूल शब्द कौन सा है, शिव है। बात समझ में आई होगी इस नियम के अनुसार। आगे अगर मैं बात करूं और शब्द की भी, और भी शब्द हैं, इनके बारे में अपनी चर्चा करते हैं। अब बात करता हूं आगे, इन शब्दों के ऊपर चर्चा करेंगे। अगला शब्द है यौवन। शब्द कौन सा है, यौवन, यौवन, ये शब्द है, शब्द ये है। अब देखो, ये शब्द बना यौवन प्लस ऐसे, मूल शब्द क्या है, यौवन है। अब देखो, अगर आप इस शब्द से ही देखो,
यौवन शब्द, तो यह प्लस ए प्रत्यय, इतना ही देखो एक बार। अब यौवन है, ओ आ गया तो अपने को पता लग गया इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, ए प्रत्यय लगा है, लगा है या नहीं, ये तो महसूस हो ही जाता है। प्रारंभिक स्वर ए है, ओ बन गया, तो कुछ ना कुछ तो है इसमें। तो अब आप इसमें देखो, अगर आपके मूल शब्द ही तो ध्यान रखना है, तो इसमें क्या, उसमें ऊ बनेगा या ऊ बने, तो यौवन, यू व न, शब्द क्या बना देखो, युवन, यहां तक क्या बना, युवन बना कि नहीं, प्लस में अपने क्या लगा है, ए प्रत्यय लगा है, ये कंडीशन हुई या नहीं। तो यौवन के अंदर देखो, अब अगर आप एक बात और देखते हो, एक कंडीशन और भी बता देता हूं, जैसे यही था, इसमें क्या था, तो इसमें ऊ ही लगेगा, ये यौवन नहीं होगा, ये मूल नहीं होगा, ये अशुद्ध है, शुद्ध शब्द, तो शुद्ध शब्द क्या बनेगा, युवन बनेगा। युवन प्लस ए को अगर जोड़ेंगे, युवन, तो यौवन में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, ए प्रत्यय लगा, किसके अनुसार, नियम के अनुसार। ऊ लिखा, यहां ए का, ए आ गया प्रत्यय, ठीक है, युवन प्लस ए, और अगर अब इसका बनाऊं, यह प्लस ऊ प्लस व प्लस ए प्लस न प्लस ए प्लस, तो इस ऊ का क्या बनाऊंगा बताओ, नियम में ओ लिखा है ना, लिखा है, और इसका क्या कर दूंगा मैं, लोप, तो क्या बन गया, यौवन, बना या नहीं बना, बन गया। अब देखो, अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, यही चीजें, बस आप उस नियम को क्या करना है, फॉलो करना है। अब देखो, इसमें आप इसका क्या बनाओगे, बता दोबारा बताऊं, यू1 प्लस ए जोड़ दिया तो क्या बन गया, यौवन, और यौवन में बता देता हूं किस प्रकार बना, यह प्लस ऊ प्लस व प्लस ए प्लस न प्लस ए, और एक ए अपनी तरफ से जोड़ दो, प्रत्यय जो लगा है। तो इस ऊ का मैंने क्या बनाया था, इसका मैंने क्या किया, लोप किया, तो क्या बन गया, यौवन बन गया। ये इस प्रकार बना है यौवन। तो यौवन में मूल शब्द क्या सा है, बताओ, युवन, ये भी पूछा जा सकता है, क्या किया जा सकता है, पूछा जा सकता है। इसी प्रकार अगर मैं आगे बात करूं, ये मैं आपको टुकड़े करके इसलिए बता रहा हूं जिससे आपको ये चीजें समझ, ये वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण है, वसुदेव, देव प्लस ए, तो क्या बनेगा, वह प्लस ए प्लस से प्लस ऊ प्लस द प्लस ए प्लस व ए प्लस ए, ये बना, ए तो ए का क्या बनेगा बताओ, आ, तो क्या बना, वाह सु दे व, इसका मैं क्या कर दूंगा, लोप कर दूंगा, इसका क्या कर दूंगा मैं, लोप कर दूंगा, तो शब्द का निर्माण क्या हुआ, वासुदेव। तो अब बात आई, वसुदेव प्लस ए से क्या बना, वासुदेव। तो वासुदेव का मूल शब्द क्या है बताओ, क्या बना, मूल शब्द क्या है बताओ आप, वसुदेव।
इन चीजों का आप विशेष रूप से ध्यान रखना। ये किसके बारे में हो गया? ए प्रत्यय के बारे में चल रहा है। बात समझ में आई? अब अगर बात करूं आगे, ये किसके बारे में? ए के बारे में हो गया। अब फिर ए में चलते हैं, क्या बनेगा? री के बारे में बात करेंगे अपने, उसमें ए जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? देखिए, प्रथा। प्रथा ही तो है। प्रथा प्लस ए, पार्थ बनेगा इसका। देखो, पै में री जुड़ दिया, फिर थे आ गया, फिर आ गया, फिर ए आ गया। यही था अपना। अब री की जगह मैं क्या लिखूंगा बताओ? यही तो लिखूंगा नियम के अनुसार। इसका मैं क्या करूंगा? लोप ही तो करूंगा, यही करूंगा ना। तो देखो, अब इसकी जगह पा, अब इसके अंदर यही तो जोड़ूंगा, है रह इसके ऊपर, पार्थ शब्द बन गया। शब्द क्या बना? पार्थ। और पार्थ के अंदर अगर मैं मूल शब्द की बात करूं तो क्या होगा? प्रथा। कौन सा शब्द होगा? प्रथा शब्द होगा। अब बात समझ में आई होगी नियम के अनुसार। अब देखो आगे शब्द। अब मैं थोड़े शब्द है उसके बारे में चर्चा करता हूं। देखो, जैसे शब्द है जैन, तो आप खुद देखो, आप ए है तो ई बनेगा कि नहीं बनेगा? जिन प्लस ए बनेगा इसमें, ये सब जुड़ेगा, जिन प्लस ए, तब जाके क्या बनेगा? ए बनेगा, जैन बनेगा। देखो किस प्रकार बना है, जय प्लस ई प्लस न प्लस ए और ए, ये मैंने टुकड़े कर दिए। अब ये ई क्या किसका निर्माण करेगा? ए का। इसका मैं क्या कर दूंगा? लोप। तो शब्द क्या बना? ये शब्द बन गया। तो जैन का मूल शब्द क्या होगा बताओ? जिन शब्द से बना है। मूल शब्द क्या है? जिन शब्द है। है या नहीं? इसी प्रकार मैं बात करूं किस शब्द की? कौशल शब्द की। किस शब्द की बात करूं? कौशल शब्द की। इसी तरह बात किसकी करूं मैं? कौशल शब्द की। तो देखो, इसमें कुशल प्लस ए प्रत्यय जुड़ा है। क्या जुड़ा है? कुशल प्लस ए प्रत्यय जुड़ा है। किस प्रकार जुड़ा है? देखो, कै में क्या है? उ प्लस श प्लस ए प्लस ल प्लस ए प्लस। अब इस ऊ का क्या बनाऊंगा बताओ? ओ। इस ए का मैं क्या करूंगा? लोप। तो किस शब्द का निर्माण होगा बताओ? इस कुशल शब्द का निर्माण होगा। किस शब्द का निर्माण होगा? कुशल शब्द का निर्माण होगा। बात कुछ न कुछ समझ में आई? आगे और उदाहरण है, ए प्रत्यय की होंगे, जैसे आगे और करवा रहा हूं। आगे अगर मैं बात करूं, भारत, तो भरत प्लस ए होगा। भरत प्लस ए से क्या बना? भारत बना। अब अगर इसके टुकड़े करूं, बै में क्या है? ए, रे प्लस ए प्लस तै प्लस ए प्लस ए, हुआ या नहीं हुआ? बना। अब अगर मैं बात करूं ए, तो ए का क्या बनाऊंगा?
आ, इसका मैं क्या करूंगा बताओ, लोप ही तो करूंगा। तो इसकी जगह आ जोड़ा तो क्या बना भा, ये क्या जुड़ेंगे रे, इसका तय, तो शब्द क्या बना भारत। बना या नहीं बना, बना। अब है देव, किसके बारे में बात करूंगा मैं, इस देव के बारे में बात करूंगा। तो देव के बारे में बात करूं, तो देव प्लस ए है, ये है, यही तो है। तो देखो दे में ए छोटा, व प्लस ए, यही तो है। तो इसकी जगह क्या आएगा, बड़ा ही तो आएगा, बड़ा आया तो यहाँ बड़ा लिख दिया। इसका मैं क्या करूंगा बताओ, लोग, तो क्या बच गया वह, तो शब्द क्या बना, देव शब्द बना। शब्द कौन सा बना, देव शब्द का निर्माण हुआ। ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं आगे बात करूं, मैं ये टुकड़े कुछ ही शब्दों के कराऊंगा और फिर आप करके देखेंगे खुद, तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। अगर मैं आगे बात करूं, ऋषि प्लस ए, प्रत्यय ए ही चल रहा है अभी, ऋषि प्लस ए, तो री प्लस श प्लस छोटी ई प्लस, यही होगा, यही शब्द है। अब देखो इस री का मैं क्या बनाऊंगा बताओ, इस ई का मैं क्या करूंगा, करूंगा या नहीं करूंगा बताओ, करूंगा। इसका क्या बना आ, इसको इसके साथ जोड़ दिया ये क्या आ जाएगा ऊपर, आर्श। बना या नहीं बना आपके सामने। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं इसकी संख्या, तो संख्या प्लस ऐसे बनाएंगे, तो संख्या में स का क्या बन गया सा, ये संख्या बन गया। जो इसके मैंने टुकड़े करके नहीं बताए आपको, स ए है, ए का क्या बनाना है आ बन गया, और सेम का सेम लिख दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आगे बात करूं, आगे बात करते हैं। इसी प्रकार अगर मैं आगे बात करूं, सौमित्रिक, सौमित्र, तो क्या बनेगा देखो, सुमित्रा प्लस ए, इस शब्द से बनाएंगे, सुमित्रा शब्द किस प्रकार बनाए देखो, यही है। तो इस ऊ का क्या बनाएंगे बताओ, इसका और सेम का सेम, मित्र, क्या बना, सो मित्र शब्द बना, क्या बना, सो मित्र शब्द का निर्माण हुआ। तो अब कुछ कुछ बातें आपके समझ में आई, कुछ कुछ तो बातें समझ में आई होगी। इसी प्रकार कुछ और उदाहरण हैं। इसी प्रकार कुछ और उदाहरण हैं। सुष्ट प्लस ए, ये मैं अब सीधे लिखूंगा, अब आप देख लेना किस प्रकार बने उस नियम से। सुष्ट, ये आपको पता लग गया, सुष्ट, सुष्ट क्या है, सुष्ट।
तो क्या बन गया, सौष्ठव बन गया। सुष्ठव का क्या बन गया, सौष्ठव बन गया। नहीं, सुष्ठव, सुष्ठु है ये। अब देखो, ये उदाहरण किसके थे, ए। अब अपने करेंगे अब के उदाहरण, किसके उदाहरण करेंगे, अब के उदाहरण करेंगे। अंतिम अपना नियम क्या था, देखो नियम की अगर मैं बात करूं, आगे अगर मैं नियम की थोड़ी सी बात कर लेता हूं। नियम क्या था कि अंतिम स्वर में, अंतिम स्वर किस प्रकार हो, ऊ प्लस ए, तो अपने किसका निर्माण करेंगे, अब का निर्माण करेंगे। ये क्या था, अपना नियम था। क्या था, नियम था। ये नियम अपने करते हैं थोड़ा सा, देखो जैसे मनु प्लस ए बराबर लिख देता हूं मानव, मानव का बनाता हूं। जैसे मानव शब्द है, अब मानव शब्द में वह उपसर्ग नहीं है, सॉरी, मानव। अब मानव में देखो वह नहीं है, मान प्लस वह नहीं होगा इसका, आप ये मत कर देना, ये गलत है। ये क्या है, बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, आज इसका एक उदाहरण करेंगे। जैसे इसका क्या करूंगा, मैं प्लस आ प्लस, ये आपको नहीं करना है, मानोगे। ये बनेगा मनु प्लस ऐसे, किससे बनेगा, मनु प्लस ऐसे, किसका निर्माण हुआ है, मानव का। कैसे हुआ देखो, मैं, फिर ए, फिर न, फिर ऊ प्लस ए। अब ऊ और ए मिलके किसका निर्माण करेंगे बताओ, अब का निर्माण करेंगे। और ये ए, ये किस में बदल जाएगा, आ में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, आ में बदल जाएगा। तो ये क्या बना बताओ, मां। इसके साथ ये जुड़ गया न, ये क्या बच गया बताओ, वह। क्या बन गया, मानव। और अगर आपको ये पूछ लिया जाए मानव में मूल शब्द कौन सा है, तो इसमें क्या निकालोगे, देखो यहाँ क्या बच रहा है, अब। और अब किससे मिलकर बना, ऊ प्लस ए से। तो इसमें माँ आ है, तो इसमें मैं, न में क्या लग गया, ऊ, बचा क्या, ए। तो ये आप इस तरह भी निकाल सकते हो। अब बात आपके समझ में आई, अब किस प्रकार लगा हुआ है। इस चीज का आपको विशेष रूप से क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो देखो आज हमने क्या किया, एक नियम किया कि प्रारंभिक स्वर में क्या होगा, परिवर्तन, अंतिम स्वर का लोप, ऊ और ए आए, उसकी जगह क्या कर देना है। अब इनमें उपसर्ग कौन से थे, ए, एन, आयन, ई, इक, इकी, य और ए। किस प्रकार टुकड़े किए, किस प्रकार, वह नियम आपको फॉलो करने हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।